तो जो लोग डिजिटल रेजिस्टेंस दे रहे हैं वो तो जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी है, तो वो भी कहीं दिख तो नहीं रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के लिए तो बहुत मौका अच्छा मिल गया था कि भाई अगर आप कहीं पर हो तो आप सड़क पर उतरो, ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, आपको उतरना चाहिए। वो तो वहां पर तो कहीं कोई दिखलाई पड़ा नहीं, लेकिन रेजिस्टेंस भी हमको ग्राउंड के ऊपर दिखलाई नहीं पड़ता है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो हर बार जो है बस्ती हटाई जाती है, हर बार प्रोटेस्ट होता है, जब जब ज्यादा प्रोटेस्ट हो जाता है तो फिर कुछ ना कुछ रास्ता जो है, दबाव जब ज्यादा डलता है तो कुछ अल्टरनेटिव साइट्स दे दी जाती हैं, उनके रिहेबिलिटेशन की कुछ बातचीत हो जाती है, लेकिन ये सिलसिला रुकता नहीं है जो रुकना चाहिए। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो है कि इस समय जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो बहुत ही धूर्त, बहुत ही कुटिल हैं और बहुत ही निर्मम है। ये निर्ममता के साथ आवाज को दबाते हैं और दबाना जानते हैं और दबा रहे हैं। अब फल उसके लिए परिणाम ये होता है कि ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस तो हो रहा है, लेकिन वो रेजिस्टेंस, पहली बात तो बिखरा हुआ रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टेंस को बाहर दिखाने वाला जो काम है, हम जिसको मुख्य मीडिया कहते हैं, वो उस रेजिस्टेंस को वो लोग दिखाते नहीं। अब जैसे क्या हुआ, अभी जो दिखाई पड़ रहा है सोशल मीडिया में और खास करके डिजिटल मीडिया में, रेजिस्टेंस आपको दिखाई पड़ रहा है। कारण यह है कि वो गोदी मीडिया से गवर्न नहीं हो रहा है, फल दिखाई पड़ रहा है। और अभी जैसे क्या हुआ है, अभी कल जिस तरीके का राजस्थान में प्रदर्शन हुआ है और घेरा गया है, वो राजभवन को घेरा गया है, वो अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है। लेकिन अब उसके साथ क्या है कि वो कांग्रेस के लोग घेरे, फल ये हुआ कि कांग्रेस से इतर जो लोग हैं और वो भी उस आवाज को नहीं उठा रहे और ये गोदी मीडिया तो नहीं उठा रही है। इस बीच अभी जैसे कॉकरोच क्या कर, अच्छा, जो भी आंदोलन होगा, आंदोलन को दिशा देने का काम, उसको मजबूती देने का काम तो संगठन करेगा, विचार की करेगी। अभी जैसे कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है, कॉकरोच जनता पार्टी बनी है तो ये एक तरीके से स्वयंस्फूर्त तरीके लोग हैं। इसमें ये जो नौजवान लोग हैं, नौजवानों में आक्रोश हो, अपना आक्रोश दिखा सकते हैं, लेकिन उस आक्रोश को दिशा देने का काम तो कोई मजबूत पहचान की और सांगठनिक आदमी करेगा, तो वो उनके साथ अभी नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन यह तो मतलब दिखाई पड़ा कि यह आक्रोश है, देश के लोग, देश का नौजवान, देश का गरीब, देश की महिलाएं, सब लोग अंदर से तो आक्रोशित हैं, लेकिन उनको अपना आक्रोश निकालने का मौका नहीं मिल रहा है। तो उनको आक्रोश निकालने का मौका जब जहां मिलता है या अगर लोग निकालते हैं तो उनका बर्बरता के साथ उनका दमन किया जाता है, अपना पता चल। अभी जैसे क्या हुआ, अभी लखनऊ में वकीलों ने जिस तरीके का वहां प्रदर्शन किया है, अपना उनकी तोड़ फोड़ हुई है, तो वो आबाद साइड में वो आंदोलन में बहुत बिखरा हुआ है। लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, ऐसे हर जगह बिखर रहा है, लेकिन उन चीजों को दबा दिया जाता है, दब जाता है। उनके साथ जब तक पॉलिटिकल फोर्स नहीं जुटेगी, जब तक राजनीतिक दल नहीं जुटेंगे, जब तक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं जुटेंगे, तब तक इनको ताकत नहीं मिल पाती है। फल ये है कि अभी जैसे मुंबई है, अच्छा, गरीबों की आवाज उठाने वाले लोग कितने हैं, कौन लोग होते हैं? गरीब अपनी आवाज उठाएगा तो मैं ये कितना उठा वो रोज अपनी कमाई करेगा, अपने बच्चों का लालन पालन करेगा कि कितने दिनों तक वो आंदोलन करेगा। तो यह जो कॉकरोच को लेकर के ये जो उभार हुआ है, यह भी शायद इसीलिए हुआ है कि इनके लिए जो प्लेटफॉर्म जहां हो सकता था, अब उनके ऊपर आप दमन क्या करोगे? उनके ऊपर दमन का जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था कि आपने उनका अकाउंट सीज कर दिया, मतलब आप अकाउंट सीज किया तो वो दूसरा अकाउंट बनेंगे, अपना दूसरा अकाउंट बनेंगे। तो सही मायने में तो कॉकरोच ही वो सारे लोग हैं जिसको ये लोग कीड़ा मकोड़ा समझते हैं और उसको चाहते हैं कि अपना हिट डाल करके हम उसको मार डालेंगे, हम उसको खत्म कर देंगे। लेकिन यही कॉकरोच सही माने में आम आदमी है, आम जनता है, आम लोग हैं, जिनके रक्षा की जिम्मेदारी, जो आज के विकास की नींव है। अब जब मुंबई नहीं है, ये जितने झुग्गी झोपड़े वाले लोग हैं, ये लोग सस्ता श्रम हम मुहैया कराते हैं। आपको ड्राइवर देते हैं, आपको भैया काम वाली बाई देते हैं, आपको धोबी देते हैं, आपकी नाई देते हैं, आपको ड्राइवर देते हैं। तो अगर वो नहीं रहेंगे तो आपका ये शान शौकत भी नहीं चलेगी। लेकिन उस सब
को अपना तिलांजलि दे करके ये लोग उनको नष्ट करके उनको बर्बाद करके, जैसे आज की तारीख में प्रकृति का इतना दोहन ये लोग कर चुके हैं, अपना कर रहे हैं, लेकिन मैं ये फिर भी इनका मन उससे नहीं भर रहा है। और फल ये है कि आज दुनिया के पैमाने पर तो ये जो ये जो दोहन है, हर तरीके का दोहन है, और ये पूंजीपति लोग, ये कारपोरेट लोग देश और दुनिया की सारी संपत्ति को अपने तिजोरी में भर लेना चाहते हैं। इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी को ये मजबूत कर रहे हैं कि अपना, क्योंकि उनकी पहचान की ये है कि आम आदमी की लाश पर इसको पैदा करें और इसको जो प्रदूषित कराएं, इसको ताकत दें, और ये ताकतवर होकर के उन सारे कारपोरेट को, उन सारे पूंजीपतियों को पूरी देश की संपदा सौंप दे। और इसका तो विरोध प्रतिकार होना चाहिए, लेकिन वो कैसे होगा, कहाँ होगा, देखते हैं। जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। असल में हम जो एक आमची मुंबई का मूवमेंट जिससे शिवसेना खड़ी हुई, उसकी ताकत बनी, उसने लंबे समय तक राज किया, और अब जो लोग अपनी पॉलिटिक्स को कंसोलिडेट करने के लिए बांग्लादेशी मुक्त ये चला रहे हैं, तो वास्तव में वो कंसोलिडेशन जैसा शिवसेना कर पाई थी वैसा ये लोग कर पाएंगे क्या? ये मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर धनंजय जी की मैं टिप्पणी लूं, और इसके बाद में इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। समय तो हो गया, लेकिन ये फिनोमेना को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग अपनी पॉलिटिक्स को, अपने बेस को कंसोलिडेट करने के इस तरीके के नारों का इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके की पॉलिसीज अपनाने का काम करते हैं, जिससे उनका एक पॉलिटिकल आधार बनता है। तो क्या इसमें कामयाब होंगे जो लोग इस समय सरकार में हैं, वो अपना आधार बनाने का इस तरीके के जो है वो काम करके? मैं तो बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार में बैठे हुए लोग जो है वो माफिया लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों की भावनाएं बनते जा रही है, और जिनको दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, और कोई तो ऑपरेट कर रहा है इन लोगों को, यही भावना है। आप मुंबई के गली गली में जाओ, महाराष्ट्र के गली गली में जाओ, ये मोदी सरकार नहीं, अभी ये अडानी अंबानी सरकार कही जाती है। तो जो चीजें अडानी अंबानी को चाहिए वही चीजें बंबई में भी होती है। और इसीलिए आज के तारीख में आपको एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, धारावी के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। धारावी जो है वो लाखों रोजगार निर्माण करता है। धारावी सिर्फ वो झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका नहीं है, लाखों रोजगार निर्मित करता है, जो महाराष्ट्र की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है ना वो भी नहीं कर पाई। तो उनके मुनाफे के लिए मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट का सबसे ज्यादा, मतलब एक तो लैंड होल्डिंग जो बोलते हैं अडानी के पास है, और दूसरा लैंड होल्डिंग होने के बाद बंबई का रियल एस्टेट मार्केट का डॉन ये अडानी रहेगा, और साथ में अभी मोहित कंबोज जिसका मैंने नाम लिया। तो इनके लिए ये पॉलिसीज है, इनको जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला जो गरीब इंसान है उनको वो बुलडोजर पॉलिटिक्स से उनको कुचलने की ये षड्यंत्र है। और इसीलिए वो बीच में हिंदू मुस्लिम लाएंगे तो फिर बहुत बड़ा तबका उनको लगता है कि नहीं बाबा, उनको मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग करना, ये करना उनको उनके मन में वो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अभी केस में आपको पता है कि डॉलर्स भी अभी कुछ दिनों में सेंचुरी करेगा, ऐसा दिखता है। कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से देश का युवा जो है उसके अंदर का असंतोष, उन्होंने तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बोला उसको एक अलग वे से करारा जवाब दिया है डॉक्टर सुनीलम जी। घर का मसला ही है तो है ही, लेकिन रोजी रोटी का मसला है, पीने का पानी का मसला है, बिजली का मसला है। बिजली यहाँ की बंबई शहर की अडानी को आधी बंबई सबब में बिजली देने का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को दे दिया है। यहाँ की जो सड़कें बन रही है, जो बिल्डिंग बनेगी, उसके लिए जो सीमेंट लगेगा वो अडानी, जो अंबुजा सीमेंट जिसने खरीद ली है, देश का सबसे बड़ा सीमेंट का मैन्युफैक्चरर अडानी है। तो इन अडानी अंबानी जैसे लोग हैं उनके लिए ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन मैं एक बार वापस दोहरा रहा हूं कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जो है ये शहीदों का हिंदुस्तान है। आरएसएस के उंगलियों पे चलने वाली सरकार जो है उसको, जिसका भारत के स्वतंत्रता में कुछ भी योगदान नहीं था, और उसी आरएसएस का खाकी पैंट वाला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बैठा हुआ है, उसी आरएसएस का मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और उनकी नीतियां इस जनता को पूरी तरह से समझ में आ गई है। और इसीलिए आने वाली, जैसे कि अभी नीट का जो पेपर लीक हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान के घर के ऊपर इतने बड़े हजारों की संख्या में युवा जमीन पे उतर के उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन वो गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है।
आप जैसा मीडिया दिखाता है, बहुजन संवाद यही बातें दिखाता है, तो जमीन पे आके लड़ने के लिए जनता तैयार हुई है और वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और इनका जो षड्यंत्र है कि पूरा हिंदुस्तान कब्जे में लेने का सवाल सिर्फ गरीब नगर का नहीं है, तो सुरजागढ़ की जमीन चाहिए उनको, अंडमान निकोबार चाहिए इनको, पोर्ट चाहिए, रेल चाहिए इनको, हवा चाहिए इनको, माइंस चाहिए उनको, सब कुछ चाहिए। इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो रहा है और 2029 में इनको सत्ता छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ऑयल का, पेट्रोल डीजल का जो बात है, उसकी वजह से जो महंगाई बढ़ेगी, लोगों को रास्ते पे आने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं रहेगा। और इसीलिए इनका ये षड्यंत्र उस जन आंदोलन से उद्ध्वस्त होगा और वही इस हिंदुस्तान भारत देश की परंपरा है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी खड़ा किया है। तो हम कांग्रेस पार्टी बहुत सकारात्मक है इस विषय को देखते हुए, और संवैधानिक ढांचे में बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखे हुए उस ढांचे में ये लड़ाई हम लड़ेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये लड़ाई हम जीतेंगे अच्छी ताकत से। बहुत शुक्रिया। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। जो एक बड़ा रेजिस्टेंस, जो पीपल्स रेजिस्टेंस की जरूरत है इस तरीके के दमन के खिलाफ में, वो जो है हम लोग बराबर देखते हैं कि वो खड़ा हो रहा है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। किसान आंदोलन भी देश का वो कोशिश कर रहा है, मजदूर आंदोलन भी वो कोशिश कर रहा है, आदिवासी संगठनों ने भी कोशिश की, तमाम सारे जो समूह है इस देश के जन आंदोलनकारी समूह वो प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन जब तक पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसमें खुद सड़क के ऊपर नहीं उतरती हैं, तब तक नतीजे नहीं निकलेंगे। हम जो एक फिनोमिना है आमची मुंबई से लेकर के बांग्लादेशी मुक्त मुंबई तक का, इस जो पूरी फिनोमिना के ऊपर हम अपनी चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। आप सब जुड़े इसके लिए बहुत शुक्रिया। दर्शकों से अपील की वजह से शेयर करें ताकि ये जो पर्सपेक्टिव है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया एडवोकेट सविता शिंदे जी और धनंजय शिंदे जी, कांग्रेस पार्टी के महासचिव और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, बहुत शुक्रिया।